हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जो फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल को देख रहा है वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर करें और अंत तक वीडियो को देखें ताकि सारे क्वेश्चन जो हैं आप अच्छे से देख सकें और समझ सकें। इसमें मैंने 31 क्वेश्चन जो हैं आपके सेट एग्जाम के लिए इसमें डाले हैं और सारे जो हैं हमारे एनसीईआरटी बुक को कवर करते हुए ये क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, लेसन नंबर हमारा 5 है अधिकार। और क्वेश्चन नंबर 1 है अधिकारों का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर है व्यक्तित्व का विकास करना। यानी कि जो अधिकार हमें दिए जाते हैं वो किस लिए दिए जाते हैं? ताकि हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है अधिकार हैं, क्या है अधिकार? अधिकार क्या है? सुविधाएं हैं, जो सरकार के द्वारा हमें दी जाती हैं वो सुविधाएं हैं अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकार संभव है, कहाँ पर संभव है? तो अधिकार एक राज्य में ही संभव है, जंगल में ये संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है राज्य की स्थापना से पूर्व स्थापित अधिकारों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्राकृतिक अधिकार। तो ये स्थापना सो लिखा है, यहाँ से कर लेना, से ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है वोट का कौन सा अधिकार है? तो वोट का अधिकार कौन सा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है एक नागरिक अधिकार लिखें। एक नागरिक अधिकार है शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 7 है प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किस विद्वान ने किया है? तो इसका आंसर है उदारवादी विद्वानों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य का अधिकार कौन सा अधिकार है? यानी कि काम करने का जो हमें अधिकार दिया गया है ये कौन से अधिकार के अंतर्गत दिया गया है? तो ये हमारे आर्थिक अधिकार के अंतर्गत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार का क्या दर्जा है? इसका दर्जा है, अब ये क्या है? कानूनी अधिकार बन गया है। ये जो संपत्ति का अधिकार है ये पहले मौलिक अधिकार था और बाद में इसमें संशोधन करके इसको संपत्ति के अधिकार को एक साधारण अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो अब हैं 6 मौलिक अधिकार। जब संविधान को बनाया था तब 7 मौलिक अधिकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उदारवादी विचारक का नाम बताएं। तो उसका नाम है ग्रीन। ये दोबारा मैंने लिख दिया क्योंकि ये कटिंग थी, अच्छे से समझ आएगी। ग्रीन। नेक्स्ट डेफिनेशन है, आपने बताना ये डेफिनेशन किसकी है? अधिकार वह दावा है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। ये कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन है बोसांके का। बोसांके के द्वारा ये कथन बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किस विद्वान ने किया है? विद्वानों के नाम है जॉन लॉक और हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है अधिकारों की कोई एक विशेषता बताएं। तो अधिकारों की एक विशेषता, सबसे मेन विशेषता है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिक का मतलब है कि ये सब को दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन लॉक ने किसे प्राकृतिक अधिकार माना है? तो इसका आंसर है जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा क्या अधिकार असीम है? यानी कि क्या अधिकारों की कोई सीमा नहीं होती? तो इसका आंसर है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असीम नहीं होते, इसका मतलब असीम नहीं होते, इनकी भी सीमाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है भारतीय संविधान में नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए हैं? यानी कि जो अधिकार संविधान द्वारा दिए गए वो कौन से हैं? वो है मूल अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार देश के संविधान के द्वारा दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है बिल ऑफ राइट्स को कब स्वीकृति मिली थी? 1689 में। क्वेश्चन नंबर 19 है अधिकार एवं कर्तव्य एक सिक्के के 2 पहलू हैं। यह कथन किसका है? ये है डॉक्टर बेनी प्रसाद का। ये है हमारा अधिकार एवं कर्तव्य। एवं कर्तव्य लिखना है इसको आपने, बेनी प्रसाद का। किन देशों में नागरिकों को काम का अधिकार प्रदान किया गया है? वो किया गया है साम्यवादी देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है जॉन लॉक ने व्यक्ति के कितने प्राकृतिक अधिकार बताए हैं? तो ये हैं 3। क्वेश्चन नंबर 22 है मार्क्सवाद का जनक किसको माना जाता है? तो किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। नेक्स्ट 23 मार्क्सवादी किन अधिकारों को प्राथमिकता देते हैं? ये देते हैं सामाजिक अधिकारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये किया गया था अक्टूबर 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका अब आ गया 25 अधिकार निम्न शासन प्रणाली में संभव होते हैं। यानी कि कौन सी शासन प्रणाली है जिसमें अधिकार संभव है? तो वो किस में होते हैं? लोकतंत्र शासन प्रणाली में। जो तानाशाही और निरंकुश है उसमें जो जनता के पास अधिकार नहीं होते।
तो ये केवल लोकतंत्र शासन प्रणाली में ही संभव है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन से अधिकारों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होती? वो है नैतिक अधिकार। जो नैतिक अधिकार है ये मनुष्य के अंदर भावनाओं से जुड़े हैं, तो इन पर कोई कानूनी मान्यता नहीं होती, कानून की तरफ से दंड नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, राज्यों के कार्यों में भाग लेने के लिए अधिकार कौन से दिए जाते हैं? उन अधिकारों को, यानी कि उन अधिकारों को आप क्या कहेंगे जो राज्य के कार्यों में भाग लेने के लिए आपको दिए जाते हैं? वो है राजनीतिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हॉब्स ने किस प्राकृतिक अधिकार को प्राथमिकता दी है? तो उसने दिया है स्वतंत्रता को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, उदारवादी किन अधिकारों को प्राथमिकता देते हैं? राजनीतिक अधिकारों को, आर्थिक अधिकारों को और प्राकृतिक अधिकारों को। क्वेश्चन नंबर 13 है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे आवश्यकताएं हैं जिसके बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। ये एक डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन किसकी है? ये लास्की की डेफिनेशन है। लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी दिसंबर 1948 में। तो ये आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 अधिकार के।